बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी तंदूरी चिकन टिक्का बोटी की बड़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। घर के आम सादा जो किचन के मसाले हैं उनसे तैयार करेंगे। जूसी, नरम, इंतहाई मुलायम, अंदर तक पका हुआ, फिर इतना फ्लेवरफुल, बग़ैर तनूर के, बग़ैर अंगीठी के इसको हमने तैयार करना है, लेकिन फुल बारबेक्यू का फ्लेवर, खुशबू और इतना लजीज़ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी आसानी से बना सकते हैं घर पर, तो फिर क्यों इतने महंगे दामों रेस्टोरेंट से जाकर खाएं। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारी आसान टिप्स और ट्रिक्स। मैं 1.25 किलो चिकन के साथ बना रही हूँ। इस तरह छोटे साइज़ के मैंने ये टिक्का पीस बनवा लिए हैं बुचर से। आप कह सकते हैं कि टिक्का पोटी स्टाइल में कटिंग करके आपको दे दे। 1.25 किलो टोटल इसका वज़न है। इसी हिसाब से मैं आपको सारे मसालों की मेजरमेंट्स बता रही हूँ। 6 टेबल स्पून या हाफ़ कप गाढ़ा दही हमने लेना है। पानी अगर हो दही में तो थोड़ी देर छलनी में रख दें ताकि थोड़ा गाढ़ा दही हो। ये इस तरीके से मैरिनेशन अच्छी होगी आपकी। अब इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। बॉटल्ड है मेरे पास, फ्रेश नींबू का जूस भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और अंदर तक आपका मॉइस्ट जूसी टिक्का बनेगा। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि हमने मुकम्मल रेस्टोरेंट स्टाइल देना है इसको। फिर 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून चाट मसाला किसी भी ब्रांड का आप इसके अंदर डाल लें। हाफ़ टी स्पून काला नमक है और 1 टीस्पून रेगुलर जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो है। इसके साथ में हमने ऐड कर देनी है सुर्ख मिर्च पाउडर। सुर्ख मिर्च जो आम हम इस्तेमाल करते हैं, 1 टीस्पून खाने में इस्तेमाल करने वाली सुर्ख मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है जिसे कलर के लिए यूज़ किया जाता है। हाफ़ टी स्पून ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च है, इसका भी बहुत अच्छा टिक्के के अंदर फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, भरकर 1 टीस्पून अपने इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ हमने गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। मेजरमेंट्स को आप ज़रूर ध्यान से देखें। 1 किलो से 1.25 किलो चिकन टिक्के के लिए बहुत काफ़ी है ये मैरिनेशन। 1.5 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून डालनी है इसमें हल्दी। अब हो गए जी हमारे मसाले मुकम्मल, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से दही में हमने मिक्स करना है ताकि यकसा फ्लेवर आए। इस तरीके से बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमारे चिकन टिक्का पीसेस हैं इसमें ऐड कर देने हैं और इनको हमने इस तरह मिक्स करना है कि एक एक बोटी को हर तरफ से जो है ना मैरिनेशन अच्छी सी लग जाए। इसको अगर आप 3 से 4 घंटे दे देते हैं तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर ओवरनाइट करके रख दें तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हर तरफ से कोटिंग हो गई है। अब इसकी मैरिनेशन जब हो जाए तो आपने एक मोटे पेंदे का बर्तन लेना है। मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया। मैं प्रेशर कुक नहीं कर रही, सिर्फ इसके अंदर आम लिड के साथ पकाऊंगी। 2 से 3 सिर्फ टेबल स्पून ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरह पेंदे में आपने लगा देना है ताकि किसी साइड से जो है ना वो टिक्का चिपके नहीं बनने से पहले। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके सारे बॉटम पे लगा लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब पूरी मैरिनेशन के साथ जो है ना ये सारे टिक्का बोटी पीसेस इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं और फ्लेम को तेज़ करना है जब तक कि बॉयलनेस मैरिनेशन के अंदर आ जाए। जब इसमें इस तरीके से बुलबुले से आने लग जाएं, यानी कि ये प्रॉपर गर्म हो जाए, फिर हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो, जैसे दम वाला फ्लेम होता है, कवर कर देना है और 20 मिनट तक कवर करके पकाना है हमने इसको। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी चिकन का और दही का ढेर सारा पानी निकल आएगा। कोई एडिशनल पानी आपने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसी तरह स्टीम पे हमने इसको पकाना है। 5 मिनट गुजर गए, ये चेक करें कितना ढेर सारा पानी चिकन ने भी अपना छोड़ दिया, दही ने भी इसी पानी में कुक हो जाना है इसने। मज़ीद 15 मिनट कवर कर देते हैं इसको। इसके बाद चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर रह गया हुआ है। पूरे 20 मिनट में ये चेक करें, अभी थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। अब हम फ्लेम को फुल तेज़ कर देंगे ताकि ये मॉइस्चर खुश्क हो जाए, क्योंकि हमारे जो चिकन पीसेज हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। ये देखें अब ग्रेजुअली ये खुश्क होता जा रहा है मॉइस्चर। 2-3 मिनट लगेंगे, एहतियात से चम्मच चलाएं क्योंकि बहुत नरम हो चुके हैं, तो ये बोटियाँ जो है टूटना ना शुरू हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से सारी मैरिनेशन चिपकना शुरू हो जाएगी साथ। खूब अच्छी तरह जब ये ड्राई हो जाए तो बीच में रखें कोई लोहे की कटोरी या एल्युमिनियम फॉइल का पीस, इसके ऊपर देखते हुए कोयले रखें। कोयलों के ऊपर थोड़ा सा घी डालें और ऊपर से कवर करेंगे तो खूब अच्छा धुआं और धुएं का पूरा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अभी हमने मार्क्स भी लाने हैं, जो तंदूरी मार्क्स होते हैं, तंदूर का जैसे टिक्का होता है, उसके लिए भी आपको टेक्निक बताती हूँ। जब धुआं हो जाए 5 मिनट के बाद निकालें और बोटियों को 1 बाय 1 इस तरह किसी चिमटे से पकड़ के डायरेक्ट किसी रफ चूल्हे के ऊपर इस तरीके से रखें। ये देखें सिर्फ चंद सेकंड में अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे चिकन के ऊपर और तैयार हो जाएगी सर्विंग के लिए खुशबूदार, नरम, मुलायम, ज़बरदस्त किस्म की चिकन टिक्का बोटी आपकी।
और कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको बाज़ार से मंगवाया या कोयलों पे बारबेक्यू किया है। इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त ये बनती है प्याज के लच्छों के साथ और फ्रेश ग्रीन सैलेड के साथ, लेमन के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर इसका बढ़ जाता है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में धनिए पुदीने का रायता बनाएं दही के साथ और ज़बरदस्त किस्म की आपकी चिकन टिक्का बोटी तैयार है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।